ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी एक गुरु भगनी के घर पर मैं मासिक चंदा लेने के लिए जाता था। यद्यपि उनके पति श्री गजानन तापड़िया गुरु महाराज के चरण आश्रित नहीं थे, तथापि उनकी गुरु महाराज के प्रति अत्यधिक श्रद्धा थी। उन्होंने हमारे कोलकाता श्री चैतन्य गौड़िया मठ का संपूर्ण खर्च अत्यधिक प्रीतिपूर्वक प्रदान किया था। कोलकाता गौड़िया मठ का तो नहीं, कोलकाता श्री चैतन्य गौड़िया मठ के नाट्य मंदिर का संपूर्ण खर्च अत्यधिक प्रीतिपूर्वक प्रदान किया था। उनकी वृद्धावस्था में भी मैं उनके घर पर जाता था। एक दिन उनके पुत्र श्री सुरेंद्र तापड़िया ने मुझसे कहा, महाराज जी, आपके लिए जब जब संभव पर हो आप तब तब कृपा करके हमारे घर पर आया कीजिए, कारण आपके आने से पिताजी बात करते हैं, अन्यथा सभी परिस्थितियों में मौन ही धारण करते हैं। उस दिन तो मैंने श्री सुरेंद्र तापड़िया की बात को सुन लिया, किंतु जब मैं अगली बार उनके घर पर गया तब मैंने श्री गजानन तापड़िया से पूछा, लाला जी, मैंने सुना है कि आप मेरे आने पर ही बात करते हैं, अन्य किसी से कोई वार्तालाप नहीं करते, क्या ये बात सत्य है? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, आपने ठीक ही सुना है। मैंने अपने एकमात्र पुत्र के लिए तापड़िया टूल्स कंपनी, सीमेंट फैक्ट्री और हिंज मोटर्स में अनेक शेयर आदि सब कुछ कर दिया है। हमारे घर पर 4 गाड़ियां हैं। अब मैं उन सब विषयों में कोई वार्तालाप नहीं करके महाजनों से श्रवण किए गए भगवद पथ का ही चिंतन मनन अधिक से अधिक करना चाहता हूँ, कारण मैं कभी भी इस जगत से जा सकता हूँ। अतएव घर के सदस्यों के द्वारा पूछे गए किसी भी विषय को मन में एक मुहूर्त के लिए भी लगाना नहीं चाहता। समय बहुत अमूल्य है, व्यर्थ में उसे व्यतीत करना, विशेष करके अपनी इस अवस्था में मैं मूर्खता समझता हूँ। आपके आने से भगवान राम का स्मरण होता है, इसी कारण आपसे बात करता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं अवाक रह गया। मुझे हृदय में उनकी निष्ठा, उनका विचार सुनकर बहुत आनंद हुआ। मैं गौरव अनुभव करने लगा कि इतने श्रेष्ठ विचार को पालन करने वाले व्यक्ति मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। मैंने उस दिन साक्षात अनुभव किया कि सद्गृहस्थ अपने विचार से वास्तव में प्रकृत सन्यासी की भांति होता है। उनकी भगवान की कथा में रुचि और अन्य विषयों में उदासीनता ने
मुझे एक बड़ी शिक्षा प्रदान की। उनका स्मरण होने मात्र से मुझे भगवान श्री कृष्ण के वचन या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने का स्मरण हो आता है तथा उनके जैसी चित्त वृत्ति की कामना उत्पन्न होती है। मुझे उपरोक्त घटना से एक और भी उपलब्धि हुई कि यदि श्री गजानन तापड़िया स्वेच्छा पूर्वक मौन धारण कर सकते हैं तो अनेक वैष्णव जन भी संभवतः बिना किसी को अपने हृदय की बात बताकर मौन धारण करते होंगे। यहीं पर ही ये वाला प्रसंग संपूर्ण हुआ। क्या बताया गया इसमें? महाराज जी बतला रहे हैं कि एक व्यक्ति जिनका नाम श्री गजानन तापड़िया कोलकाता में रहते थे और उन्होंने कोलकाता श्री चैतन्य गौड़िया मठ में जो मंदिर है, मठ है, उसका हॉल उन्होंने बनवा करके दिया था अपने पैसों से। अभी उनकी पत्नी तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी की शिष्या थी, किंतु श्री गजानन तापड़िया जी इन्होंने दीक्षा इत्यादि तो नहीं ली थी, किंतु श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के प्रति बहुत अधिक निष्ठावान थे, श्रद्धा रखते थे उनके प्रति। और महाराज जी उनके घर पर प्रत्येक मास चंदा लेने के लिए जाते थे, मासिक चंदा। तो एक बार श्री गजानन तापड़िया जी का जो पुत्र, उन्होंने महाराज जी को कहा कि महाराज आपके लिए जब जब संभव हो आप तब तब कृपा करके हमारे घर पर अधिक से अधिक आया कीजिए। किस लिए? क्योंकि उनके पिताजी अर्थात गजानन तापड़िया, बात कौन कर रहे हैं? उनके पुत्र सुरेंद्र तापड़िया। वो कह रहे हैं मेरे पिताजी जो हैं गजानन तापड़िया अभी केवल आपके आने पर ही बात करते हैं, अन्यथा और किसी से अब वार्तालाप करते नहीं हैं। आपसे बात कर ली, जितनी कर ली, आप चले गए, आपके जाने के बाद में किसी से कोई वार्तालाप नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं, संपूर्ण मौन धारण करते हैं। इसलिए आपके आने पर बात करते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए आप बीच बीच में जब जब संभव हो आप आ जाया करो। तो महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने बात तो सुन ली, अगली बार फिर मैंने क्या किया, गजानन तापड़िया से पूछा कि मैंने सुना है आप केवल मेरे से ही बात करते हो और बाकी सब समय मौन रखते हो, कोई कुछ भी पूछे आप उसको उसका उत्तर नहीं देते हो, क्या ये बात सच है? तो उन्होंने कहा हाँ महाराज, बात सत्य है, मैं किसी से भी बातचीत नहीं करना चाहता, मेरे को इनके लिए जितना करना था, एक ही पुत्र है, इसके लिए मैंने कंपनी खड़ी कर दी, सारे इतना सारा इसके लिए शेयर इकट्ठा कर दिया, घर बड़ा बना दिया, 4 गाड़ियां दिला दी, सारा कुछ मेरे से जो संभव था वो मैंने अब कर दिया है। अब मगर मैंने और समय इनकी किसी भी इस तरह की चीजों के लिए नहीं देना है। ये जब भी पूछेंगे उस कंपनी का क्या करूं, इस चीज का क्या करूं, उसमें कैसे इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, संसार की ही वार्तालाप सब समय करेंगे। और मेरी अब इच्छा है कि मेरे को अब इनसे वार्तालाप नहीं करना इस सब विषय में। मैं अब वृद्ध हो गया हूं, मैं अब जो महाजनों से मैंने सुना हुआ भगवान के विषय में, मैं केवल अब उसी का चिंतन करना चाहता हूं, उसी की ही बात करना चाहता हूं। मैंने कब मर जाना मुझे पता नहीं है, इसीलिए संसार वाली जो वार्तालाप मेरी और करने की इच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यही सारा कुछ करते करते अगर चिंतन मनन सब समय यही वाला होता रहेगा तो मैं मरते समय भी मेरी दुर्गति होएगी। तो इसलिए अभी मैंने निर्णय किया कि मैं और इस तरह की जो बातें संसार वाली कुछ भी नहीं करूंगा। आप आते हो, आपके आने से क्या होता है, आपसे वार्तालाप करता हूं, भगवान की वार्तालाप होती है आपसे। तो आप राम का मेरे को स्मरण कराते हो, भगवान का,
कृष्ण का स्मरण कराते हो, तो इसीलिए आपके साथ में वार्तालाप करने से जो है आनंद प्राप्त होता है, वास्तविक लाभ होता है। किंतु घर वाले लोगों के साथ अब मैं फालतू की बातें करना नहीं चाहता। कर लिया मैंने जितना करना था। समय बहुत अमूल्य है। अभी मन को, मैं अपने समय को और किसी तरफ नहीं लगाना चाहता। इस तरह का उन्होंने सारा कुछ बोल दिया। तो महाराज जी बोल रहे, मैं सुन करके बड़ा आनंदित तो हो गया हृदय में। क्यों? क्योंकि ऐसे तो ये कौन है, घर में रहने वाले व्यक्ति हैं, गृहस्थ भी हैं, कामकाज भी सारा जीवन किया, धन इत्यादि भी बहुत है, किंतु इनका इस प्रकार का विचार जो आ गया, उसको सुन करके मैं बड़ा आनंदित हुआ कि इनका क्या हो गया, संसार के फालतू की बातें करने में इनका अब रुचि नहीं रह गया। ये तो बड़े ही, मेरे को इससे क्या हुआ, मेरे हृदय में उनकी निष्ठा, उनका विचार सुनकर बहुत आनंद हुआ। और साथ साथ में मेरे को सौभाग्य भी अपना प्रतीत हुआ कि ऐसा कोई व्यक्ति मिला मेरे को अपने जीवन में जो अपनी आप से मुझे क्या कह रहा है कि मैं तो अब भगवान का केवल भजन करूंगा, वही स्मरण कीर्तन करूंगा, चिंतन करूंगा, मेरे को संसार के किसी भी और बात को अब नहीं करना है। जो दृढ़ व्रत ले रहा है इस प्रकार का, तो ये मेरे से वार्तालाप कर रहे हैं, ये तो मेरे को इसमें तो गौरव अनुभव हुआ कि वो कह रहे हैं आपके आने से भगवान का स्मरण होता है, इसलिए आपसे वार्तालाप करना अच्छा लगता है। तो मेरे को तो बड़ा आनंद हुआ ये बातें सुन के। और फिर क्या समझ आया कि वास्तविक सन्यासी इसी को ही तो कहते हैं, चाहे कोई घर में रहे चाहे कोई आश्रम में रहे, अगर वो इस प्रकार के विचार को रखता है कि मेरे को संसार वाली वार्ताएं पूरी तरह से अपने जीवन से निकाल करके क्या करनी है, भगवद वार्ता ही, भगवद चिंतन, भगवद सेवा, इसी में मेरे को रहना है, इसी का नाम ही क्या है, वास्तविक रूप में सन्यासी होना है। तो इसीलिए इनकी भगवान की कथा में रुचि, भगवान के चिंतन में इनकी रुचि और अन्य समस्त वस्तुओं से उदासीनता, अर्थात अब इनको जो होता है होने दो, मेरे को उस तरफ कोई चिंता नहीं करनी। दूसरे सारे विषयों से क्या हो गए, उदासीन। उदासीन मतलब अब उस तरफ ध्यान देना ही नहीं, जो होता है होता रहे, मेरे को क्या लेना देना। निरपेक्ष भी बोलते हैं, उदासीन, निरपेक्ष अथवा इनडिफरेंट, कि उसकी उस तरफ से आंखें अपनी बंद कर ली, उस तरफ से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस प्रकार के उदासीन हो गए। तो कह रहे तो मेरे को बड़ी अच्छी शिक्षा मिली। और जब भी महाराज जी कह रहे हैं, जब भी मेरे को अब गजानन तापड़िया जी का स्मरण होता है तो मेरे को भगवान श्री कृष्ण की भी बात स्मरण आ जाती है। क्या भगवत गीता में लिखा है, एक श्लोक भगवान बोल रहे हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। इसका क्या अर्थ है बताओ, जोर से और जोर से। पहला हो गया या निशा सर्वभूता नाम, निशा मतलब रात्रि है उनके लिए, जो रात्रि जगत के लोगों के लिए है, संसार के लोगों के लिए, उस समय साधु लोग उठे हुए होते हैं उन विचारों में। दूसरी लाइन में कहते हैं कि जिन विचारों में साधु लोग उठे हुए हैं, ये जगत के लोग उन विचारों से अवगत नहीं है, सो रहे। आप फिर से बताओ, जोर से बोलो। और नरोत्तम प्रभु बताओ और स्पष्ट करके। जगत के लोग जिन कार्यों करने में सो रहे होते हैं, जो वो परमार्थी कार्य करते हैं, सबसे विषय में लगे रहते हैं, तस्याम जागृति संयम में होते, जो वहां के भक्त होते हैं, वो सब कार्यों में परमार्थी कार्य में जागे रहते हैं, संसार वाले कार्य में सोए रहते हैं। दूसरी ओर जगत के लोग जिन कार्य में वो जागृत होते हैं, संसारिक कार्य में, भगवान के जो भक्त होते हैं, वो सब कार्य में सोए रहते हैं। समझ आ गया सबको ये वाला श्लोक? इसका अर्थ हुआ कि जैसे साधु पुरुष जो होगा, या निशा सर्वभूता नाम, जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है, अर्थात जिसमें उन्होंने कोई भी काम नहीं करना, रात हो गई अब वो सो जाएंगे, जिस विषय में वो सोए रहते हैं, मतलब आत्मा के विषय में सोए रहते हैं।
आत्मा की बात करने में उनकी रुचि नहीं है, उसमें वो सोए पड़े। अगर और कोई बात कर भी रहा है तो वो उन बातों को सुनेंगे नहीं, उन बातों में रुचि नहीं है, अपना वहां से उठ करके चलते बनेंगे, उनको उससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? आत्मा की बात हो रही है, परम आत्मा की बात हो रही है। तो उस बातों को उनको क्या लगता है? ये वेस्ट ऑफ टाइम है, इस विषय में क्या अपना समय देना, इसको क्या सुनना बैठ करके। इसलिए उस तरफ वो क्या है, पूरी तरह से या निशा सर्वभूता नाम, उस विषय में उनकी कोई भी ध्यान नहीं है। उनका मृत्यु कब आएगी ये ध्यान नहीं है, मेरी गति क्या होएगी ये ध्यान नहीं है, मेरा वास्तविक मनुष्य का कर्तव्य क्या है इस बात का ध्यान नहीं है, मैं क्या अच्छे काम करूं जिससे मेरा को सदगति हो, इसका उनको कोई चिंतन ही नहीं आता। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे को अगर खराब कार्य करूंगा मेरी दुर्गति क्या होएगी, अच्छे कार्य करूंगा तो सदगति क्या होएगी, वास्तविक रूप में मेरे को क्या क्या करना जरूरी है, इस सारे विषयों को कभी भी सुनते, समझते, सोचते अथवा इस पर ध्यान नहीं देते। इसी का नाम ही क्या होता है? इन सारे विषयों में वो सो रहे हैं। किस विषय में जागृत हैं वो? जागृत किस विषय में है वो लोग? मेरे पास में अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, अच्छा शरीर, अच्छी लड़की, अच्छा पैसा, ये सारा कुछ कैसे आएगा, मैं सुंदर कैसे दिखूंगा, मैं लोगों में मेरी प्रतिष्ठा कैसे होएगी, मेरे को ये कैसे मिलेगा, मेरे को वो कैसे मिलेगा, वो उन सारे विषयों में क्या है? बड़े जागृत हैं, बड़े एक्टिव। किसी ने बता दिया अगर कि ये वाला काम करने से आपको 1000 की जगह 2000 मिलेंगे, उसी के लिए हाय तौबा कर डालेंगे, उसी की तरफ उनका क्या होगा? पूरा ध्यान होगा। तो इसीलिए उस विषय में वो जागृत हैं। जैसे ही कोई बात कर रहा है किसी लड़की की, जैसे ही कोई बात कर रहा है निंदा चुगली की, जैसे ही कोई बात कर रहा है संसार की वार्ता की, एकदम से कान खड़े होंगे, वहीं खड़े हो जाएंगे, जितना समय लगे अपना लगता रहेगा, बड़े रुचि लेकर के उसमें बातचीत करते रहेंगे। उस विषय में जागृत, बहुत अधिक एक्टिव, जागृत का मतलब एक्टिव, उसमें बहुत अधिक एक्टिव होंगे। और भगवान के विषय में क्या होंगे? पूरी तरह से उदासीन, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? या निशा सर्वभूता नाम। और साधु पुरुष कैसा होगा? उससे बिल्कुल अलग। साधु पुरुष का बताया, उससे बिल्कुल अलग। साधु पुरुष क्या करेगा? एक साधु जिनका नाम लोमश ऋषि, वो एक बहुत बड़ा अरबी का पौधा होता है, अरबी का एक, अभी तो हम छोटे वाले देखते हैं अरबी, एक बहुत बड़ी अरबी होती है, उसके पत्ते का नाम है कोचू का पत्ता। वो बहुत बड़ा होता है, जैसे किसी किसी सरोवर में दिखाई देते अभी भी, जो इस प्रकार से शेप लेकर के बड़ा पत्ता होता है, अपने आप से उगाते हैं। तो जैसा भी हो वैसे वाला एक पत्ता अपने हाथ में पकड़ करके वो अपना लेटा हुआ था, ना बैठा हुआ था लोमश ऋषि। उसको दूर से अर्जुन ने देखा। कोई कोई प्रहलाद महाराज जी का बोलते हैं, किंतु कोई कोई भक्त लोग बोलते हैं अर्जुन ने देखा। अर्जुन कृष्ण के साथ में जा रहे थे और वार्तालाप करते हुए जा रहे थे। अर्जुन कह रहे हैं, कृष्ण ये जो हमारा इंद्रप्रस्थ है, मैं इसको बहुत सुंदर बनाना चाहता हूं, इसमें राजमार्ग बड़े सुंदर बनाऊंगा, इस प्रकार के वृक्ष लगाऊंगा, यहाँ पर झरने सरोवर बना दूंगा, यहाँ पर कुआं बनाऊंगा, यहाँ पर ऐसे करूंगा। प्लान कर रहे थे पूरा कि इंद्रप्रस्थ जो है उसको मैंने किस प्रकार का और अच्छा बनाना है, ये सारी वार्तालाप करते हुए जा रहे थे। और उसी बीच में उन्होंने क्या देखा? लोमश ऋषि को। लोमश ऋषि एक पत्ता लेकर के सिर के ऊपर लेटे हुए हैं। अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि ये कौन है, हृष्ट पृष्ठ हैं, ये ऐसे एकांत वन में क्या कर रहे हैं, और वो भी बड़े शांत होकर के बैठे हैं, पत्ता अपने सिर पर लिया हुआ है, ये कर क्या रहे हैं? तो कहते पूछ करके आ जाओ। वो पूछने के लिए गए अर्जुन, किसके पास? लोमश ऋषि के पास में, कि महाशय आप कौन हैं और यहाँ पर वन में क्या कर रहे हैं?
और फिर ये पत्ता आपने अपने सिर के ऊपर क्यों लिया हुआ है? तो लोमश ऋषि ने सबसे पहले कहा जे मेरा नाम लोमश ऋषि। आप कौन है? मैं लोमश ऋषि हूं। यहां पर वन में क्यों है? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया कि वन में रहने पर ही हृदय में आनंद की प्राप्ति होती है, किसी प्रकार का कोई कुचिंतन नहीं आता, संसार के लोगों से कोई मिलना होता नहीं, इसीलिए शांति रहती है चित्त में। भगवान का स्मरण चिंतन बड़े ही आराम से मैं यहां पर रह करके करता हूं। अच्छा, पहला मैं लोमश ऋषि हूं, दूसरा वन में क्यों रहता हूं, तीसरा फिर मैंने पत्ता क्यों पकड़ा हुआ अपने हाथ में? तो कह रहे कभी थोड़ी धूप होती है तो इसलिए पत्ता पकड़ लेता हूं, और कभी अगर थोड़ा ठंडा लगता है तो पत्ता सिर पे होने से ओस सिर पे नहीं गिरता है, इसलिए कभी किसी हाथ में कभी किसी हाथ में पत्ता पकड़ करके रह जाता हूं। तो आप कुटिया क्यों नहीं बनाते? कुटिया बना लो एक, यहीं पर ही लकड़ी, यहीं पर ही सूखे पत्ते, ये सारा कुछ मिल जाएगा। कम से कम एक पर्ण कुटीर बना लो, पत्तों की बनी हुई कुटिया। तो कहते हैं कि मेरी इस चीज के विषय में सोचूं, समय नहीं है उसको सोचने के लिए, इसमें समय क्या नष्ट करना, थोड़ा सा जीवन है ये ऐसे ही कट जाएगा, इसके लिए क्या सोचना। उन्होंने बोला आपको कैसे पता है? आप भविष्य जानते हैं? आपकी आयु कितनी बड़ी है? आप कह रहे थोड़ी सी आयु है ऐसे ही कट जाएगी, आप क्या जानते हैं आपकी आयु कितनी है? हाँ मैं जानता हूं, मेरे शरीर में जितने लोम हैं, लोम का मतलब छोटे छोटे केश जो हर जगह पर हमारे शरीर में होते हैं, तो जितने लोम हैं मेरे शरीर में, एक एक कल्प में एक एक रोम गिरेगा, लोम एक कल्प में मेरा एक लोम झड़ेगा, मेरे को ये वरदान प्राप्त है। और फिर आयु कितनी हो गई आपकी? जितने मेरे शरीर में लोम है उतने कल्प की मेरी आयु। कल्प किसको कहते हैं? बहुत बड़ा समय, 1 साल, 100 साल, 1000 साल, 10,000 साल, ऐसा नहीं। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, कलियुग, एक ये क्या बन गया? महायुग। अलग अलग इनको बोलते युग, एक साथ में होने से महायुग। फिर महायुग बहुत सारे इकट्ठे होने से तब बोलते हैं ये क्या हुआ? कल्प। एक कल्प में एक लोम गिरेगा, और तब भी उनका क्या होगा? फिर एक लोम गिरने से उनकी आयु थोड़ी सी कम हुई, जितने लोम है उतनी आयु। तो फिर भी क्या कह रहे हैं? इतनी छोटी सी आयु के लिए घर बनाने की चिंता करूं, कुटिया बनाने की चिंता करूं, ये चिंतन करने का मेरे पास समय नहीं है। ये कौन हो गए? ये कौन हो गए? साधु। ये इस विषय में क्या है? पूरी तरह से सोए पड़े कि इस चीज की आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो इसीलिए यानिशा सर्वभूता नाम, जिस विषय में सांसारिक लोग पूरी तरह से सोए पड़े, तस्याम जागृति न, यानिशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। संयमी मतलब साधु पुरुष, जो भगवान का भक्त, संयम है जिसको हर चीज के ऊपर, जो समझता है इस चीज को, वो क्या करता है? वो इस विषय में जागृत है कि मेरे को एक मुहूर्त भी मेरा जो भगवान की तरफ से, उनकी सेवा की तरफ से, उनके चिंतन की तरफ से, उनके कीर्तन की तरफ से मेरा एक मुहूर्त भी मैंने किसी और चीज में थोड़ा ना लगाना है, वो उस विषय में सतर्क है, संयमी। यानिशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। दूसरा फिर क्या है? यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। ये उस विषय में पूरी तरह से सोए पड़े साधु पुरुष। किस विषय में? मेरे से कौन प्रसन्न है, कौन अप्रसन्न है, कौन मेरे पास में कितना धन, कितनी संपत्ति, कितना यश, कितने जन, ये सारे विषय में ये क्या है? पूरी तरह से सोए पड़े। इनको उन चीजों से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि इनको पता कब मृत्यु आ जाएगी, कब यहां से चला जाऊंगा, कौन किसके साथ रहेगा, कौन किसको देखेगा, कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए ऐसे सारे विषय जिनको कहते हैं अनित्य विषय, उस तरफ इनका कोई भी रुचि होता नहीं। इसीलिए वही तापड़िया जी की बात महाराज जी बता के क्या कह रहे हैं कि मेरे को उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। तो अब वो क्या कह रहे हैं? मैं विश्व के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहना चाहता हूँ। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, पुत्र किस चीज में लॉस कर रहा है, किस चीज में प्रॉफिट कर रहा है क्या नहीं, मेरे को इससे किसी भी विषय में वार्तालाप
नहीं करना है। अर्थात मैं आप पूरी तरह से क्या करना चाहता हूं, मैं संयमी बन करके मैं अपना एक विषय में जागृत रहना चाहता हूं और इन सारे विषयों में सोना चाहता हूं। मैं सो गया हूं, मौन धारण कर रहा हूं, मेरे को कोई लेना देना नहीं उस चीज से। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं कि मेरे को ये स्मरण हो जाता है तथा उनके जैसी चित्त वृत्ति की कामना उत्पन्न होती है। महाराज जी हैं सन्यासी, वो हैं गृहस्थ, किंतु उन्होंने ऐसी वाली बातें बोल दी। महाराज जी कह रहे हैं मेरी भी क्या इच्छा होती है कि मेरी भी चित्त वृत्ति किसके जैसी हो जाए, ये गजानन तापड़िया जैसी हो जाए। इस प्रकार का महाराज जी को एक भावना आया। तो इसलिए अगर तापड़िया जी इस प्रकार के काम कर सकते हैं, तब फिर भगवान के जो भक्त हैं, जिनके ऊपर वास्तविक रूप में भगवान की कृपा होएगी, वो क्या इस प्रकार का नहीं करेंगे? वो भी इसी प्रकार से ही करते होंगे। अर्थात संसार के विषयों से पूरी तरह से उदासीन और भगवान के विषय में सब समय बड़े प्रवीण, उसी तरफ प्रवृत्त होने वाले, लगे रहने वाले। इस बात के द्वारा महाराज जी ने अच्छी शिक्षा प्रदान कर दी। अब दूसरी एक कथा महाराज जी की सुन लेते हैं। एक और बात, श्री प्रफुल्ल सेन जो बंगाल में श्री विधान राय मुख्यमंत्री के समय में फूड एवं सप्लाई मिनिस्टर थे तथा 1964 ईस्वी में जो श्री विधान राय के परलोक गमन पर बंगाल के मुख्यमंत्री बने, वे ऐसे समाज सेवक थे कि वे जिन लोगों की सरकार की ओर से सहायता कर सकते थे उनकी सहायता तो करते ही थे, किंतु जिन लोगों की सरकार की ओर से सहायता संभव पर नहीं होती थी, वे उन्हें अपनी निजी संपत्ति में से सहायता कर देते थे। ऐसा करते करते एक समय उनके पास स्वयं का राशन खरीदने का पैसा तक भी नहीं था। उन दिनों आजकल के मंत्रियों की भांति कोई पेंशन आदि नहीं मिलती थी। उनका जीवन अति सरल था। एक तो वे अपनी ऐसी अवस्था में भी कभी दुखी नहीं हुए, कारण बाहरी रूप से कोई लाभ दिखाई नहीं देने पर वे भीतर में किंतु सेल्फ सेटिस्फाइड थे। दूसरा, यद्यपि सरकार की ओर से तथा जिन लोगों की उन्होंने बहुत सहायता की थी उनकी ओर से उन्हें कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई, तब भी उन्होंने इसे विधि का विधान मानकर सहन कर लिया। क्या समझ आया? ये वाली बात समझ आ गई कि एक ऐसे वाले व्यक्ति जिनका नाम श्री प्रफुल्ल सेन, जो किसी समय बंगाल के मुख्यमंत्री भी बने, वो ऐसे वाले व्यक्ति कि जिन्होंने समाज सेवा के लिए जितना हो सकता था सरकारी सहायता करा सकते थे वो करा देते थे, और जो सरकार की तरफ से पॉसिबल नहीं, लीगली संभव नहीं किसी की वैसी वाली सहायता करना, उन लोगों को क्या करते थे, अपनी जो निजी संपत्ति उसमें से उनकी सहायता करते रहते थे। और बाद में फिर क्या हुआ, कह रहे उनके जीवन में फिर एक ऐसा समय आ गया कि उनके अपने खरीदने के लिए राशन तक भी नहीं था। अब उस समय सरकार जो है किसी को पेंशन नहीं देती थी, मुख्यमंत्री भी नहीं रहे, अब पेंशन भी मिलेगी नहीं, अपने पास में पैसा है नहीं, राशन खरीदने का भी पैसा नहीं है, अपने वाला सारा क्या कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं दूसरे लोगों की सहायता में। तो अभी उस अवस्था में भी कह रहे हैं कि उनको किसी ने सहायता भी नहीं की, सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी नहीं। जिन जिन लोगों की सहायता करते थे उन्होंने भी उनकी कोई सहायता नहीं की, किंतु तब भी वो अपने आप में बड़े संतुष्ट थे, तब भी वो अपने आप में बड़े संतुष्ट। और क्या बोलते हैं कि उनको किसी, ना तो सरकार से कोई शिकायत, न लोगों से कोई शिकायत, और विधि का विधान मान करके सारा कुछ सहन कर लेते हैं। और महाराज जी बोल रहे हैं कि मैं भी उनसे समय समय पर मठ की सेवा हेतु परमिट कराने के लिए जाता था। महाराज जी उनके पास जाते आते थे, समय समय पर मठ की सेवा हेतु परमिट कराने के लिए जाता था। जब वे मुख्यमंत्री बने तब प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए उनके आवास पर नहीं मिल पाने पर भी मैं उन्हें पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के यहाँ पर मिला, तो उन्होंने मुझसे कहा, आप यहाँ पर मिलने आए,
मेरे वास स्थान पर क्यों नहीं आए? मैंने उत्तर दिया, आपने एक कुत्ते का नाम, महाराज जी कह रहे हैं, कौन कुत्ते की ब्रीड, आपने एल्शियन न, क्या कुत्ते का नाम होता है, ऐसे वाली कोई ब्रीड है कुत्ते की, एल्सोशियन, जो भी हो, इस प्रकार के कुत्ते को आपने पाल रखा है। तो जब जैसे ही मैंने कहा, वे बहुत उच्च स्वर से मुस्कुरा दिए तथा उन्होंने खड़े खड़े दीवार पर कागज को रखकर परमिट हेतु अपने हस्ताक्षर कर दिए। तो महाराज जी उनके पास आते जाते थे, उनको परमिट चाहिए था तो उन्होंने परमिट कर भी दिया। उनके विषय में जानकर मेरे मन में आता था कि यदि आज के समय में कोई राजनेता ऐसे हो सकते हैं, आज के समय में कोई राजनेता यदि ऐसे हो सकते हैं, तब फिर साधु को तो समाज की सेवा के लिए ऐसा होना ही चाहिए। साधु को अगर एक राजनेता इस प्रकार के हैं कि एक जो सरकारी सहायता मिलती है वो कर देते हैं जिसके लिए जो संभव, नहीं तो अपनी संपत्ति में से भी सारा कुछ दे देते हैं, अगर ऐसे राजनेता हो सकते हैं तो मेरे उनके विषय में जानकर मेरे मन में आता था कि यदि आज के समय में कोई राजनेता ऐसे हो सकते हैं, तब फिर साधु को तो समाज की सेवा के लिए ऐसा होना ही चाहिए। उसे अपनी अर्थात अपने भविष्य की कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। कारण जिनकी प्रसन्नता के लिए वे समाज की सेवा करता है, वे इस जगत की सरकार की भांति सीमित शक्ति संपन्न नहीं है। साधु जो प्रफुल्ल सेन है, उन्होंने किसकी नौकरी की? सरकार की। उन्होंने सरकार की नौकरी की और भविष्य की चिंता नहीं की, लोगों की सहायता भी कर दी, राशन के लिए अपना पैसा भी बचा के नहीं रखा। तो फिर साधु को कैसा होना चाहिए? उसके लिए महाराज जी बोल रहे हैं कि अपने भविष्य की कदापि चिंता नहीं करनी चाहिए। किस लिए? क्योंकि जिनकी प्रसन्नता के लिए वे समाज की सेवा करते हैं, वे इस सरकार की जगत की सरकार की भांति सीमित शक्ति संपन्न नहीं है। भारत की सरकार सीमित शक्ति संपन्न है। वो इन विषयों पर ध्यान नहीं देगी कि इसके पास अब राशन का पैसा नहीं है, इसने क्या किया था क्या नहीं किया था, इसकी सहायता कर दें, वो ऐसा ध्यान नहीं करेगी। क्यों? हमारा ऐसा विधान नहीं है, उस समय ऐसा बोल देंगे। किंतु जिन साधु जिनकी सेवा करते हैं, वो भगवान जो है वो कौन है? सीमित शक्ति वाले नहीं है। भगवान जो है असीमित शक्ति से संपन्न है। साधु को आवश्यकता पड़ने पर वे सर्वशक्तिमान भगवान अपने वचनों अनन्य चिंतयन्तो माम के अनुसार उसकी समस्त आवश्यकताओं को अनायासी पूर्ण कर देते हैं। समझ आ गया प्रसंग ये वाला? प्रफुल्ल सेन जी का उदाहरण देकर के क्या बता दिया कि साधु को इसी प्रकार का होना चाहिए, अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी सरकारी किसी देश राष्ट्र की सरकार के अंडर में भी उनके लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए। तो इसलिए उनको इस विषय में कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। एक ये बात बतला दी। किंतु मेरे को महाराज जी की एक बात स्मरण आ गई कि एक प्रभुपाद जी के आश्रित भक्त, उनका चित्रपट भी यहाँ पर पीछे लगा हुआ, कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, वो बहुत बाल्य अवस्था में प्रभुपाद जी के पास में आ गए और बाद में श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में रहने लगे। प्रचार कार्य में जाते हैं, अलग अलग सेवाएं करते हैं और ऐसे करते करते उनका जीवन व्यतीत होता गया। जब उनकी आयु लगभग 85 वर्ष हो गई तो वो अब पहले कोलकाता में भी रहते थे और स्थानों पर भी रहते थे, किंतु अब उन्होंने एक ही स्थान पर पुरी में वास करना है, जगन्नाथपुरी में। और वहां पर किसी नए व्यक्ति ने उनके साथ बदतमीजी की, किसी कारणवश बदतमीजी की और बोल दिया मुख से कि मैं आपको कान पकड़ करके यहाँ मठ से निकाल दूंगा। तो बड़े दुखी हुए कि इस तरह का आज तक किसी ने कोई बात ही नहीं किया, इस तरह की बात करता। उन्होंने क्या किया, दुखी होकर के वहां से प्रसाद लेना बंद कर दिया मठ से। बाहर से रोटी जो लोग सड़क पे बेचते हैं बना करके उनसे ले करके खाना शुरू कर दिया। तो महाराज जी को जब मिले तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त किया, या तो महाराज जी ने पहले पूछा तो उन्होंने अपना दुख व्यक्त कर दिया। तो महाराज जी उनको बोलते, प्रभु आपको क्या चिंता करनी है, आप दुखी मत हो बिल्कुल भी, और आप चिंता भी मत करो।
ना दुखी होना ना चिंता करना। क्यों? क्योंकि आपने प्रभुपाद जी की सेवा की है, आपने मठ की सेवा की है इतना समय से। इसीलिए आपको किस तरह की चिंता की बात हो। आपके पास में अपनी आप से भगवान क्या करते हैं, सारी व्यवस्था करके भेज देते हैं। आपको सरकारी अगर कोई नौकरी करता है, उसको भी पेंशन लेने के लिए बार बार क्या करना पड़ता है, बैंक में जाकर के अपना प्रमाण देना पड़ता है कि मैं जीवित हूं, अभी मेरे को पेंशन मेरे देते रहो। आप भगवान के हैं, इसलिए आपको तो उस प्रकार का प्रमाण भी नहीं करना पड़ता। भगवान अपनी आप से क्या करते हैं, कभी किसी के माध्यम से कभी किसी के माध्यम से आपके पास कितनी सारी चीजें भेज देते। लोग अपने आप पूछते पूछते आते हैं। वो प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के जो रसोई बनाते थे, वो केशव प्रभु जो है वो कहाँ पर है, इस प्रकार से पूछते हैं वो लोग। तो इसलिए आप ये जो बिल्कुल पागल जैसे नए लोग, इनके विषय में आप क्या दुख करते हो। इनके विषय में तो दुख करना उचित नहीं। इनको मैं अच्छे से सबक सिखा देता हूं। तो उस प्रकार से उनको बता दिया। तो इसीलिए यहां पर भी उसी प्रकार की बात बोल रहे हैं कि भगवान की जो सरकार है वो सीमित शक्ति वाली नहीं है, असीमित शक्ति वाली है, सर्वशक्ति संपन्न है। अतएव यदि साधु निष्कपट रूप से उस प्रकार के आचरण को अपने जीवन में अपनाए तो उसे कभी किसी वस्तु का कोई अभाव नहीं रहता, बल्कि इसके विपरीत आचरण को करने वाला ही सदैव दुखी रहता है तथा उसका अभाव कभी पूर्ण नहीं होता। जो व्यक्ति क्या करेगा, साधु के जैसा भगवान के ऊपर अच्छी तरह से निर्भर रह करके भगवान की गुरु वैष्णवों की सेवा उल्टा जो नहीं करेगा, अपनी चिंतन करेगा, भविष्य का चिंतन करेगा, उसको उल्टा क्या होना पड़ेगा, दुखी होना पड़ेगा। उसका अभाव कभी पूर्ण नहीं होता। इसका मैंने अनेक व्यक्तियों के जीवन को देखकर तथा स्वयं के जीवन में अत्यधिक निकट से अनुभव किया है। अपनी वृद्धावस्था में जिन किन्हीं कारणों से अपने गुरु गृह से 62 वर्षों की सेवा के उपरांत बाहर आने पर भी मुझे कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं हुआ, बल्कि आवश्यकता से अधिक, पहले से कहीं अधिक समस्त वस्तुओं की प्राप्ति होती है। कारण गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करने वाले व्यक्ति को साधारण सरकारी नौकरी करने वाले की भांति बैंक में प्रत्येक 6 मास में अपने जीवित होने का प्रमाण देकर पेंशन लेने नहीं जाना पड़ता, बल्कि उन्हें कहीं पर भी स्वतः उनके प्रभु के द्वारा प्रेरित वस्तु की प्राप्ति होती रहती है। ये दूसरा आज हम लोगों ने कथा सुना। पहली कथा कौन सी वाली सुन ली, श्री गजानन तापड़िया वाली, उससे महाराज जी ने शिक्षा प्राप्त की। और दूसरी वाली अभी कथा किसकी सुनी, श्री प्रफुल्ल सेन की, जिनके द्वारा क्या हुआ, जिन्होंने समाज की सेवा की और अपने खाने के लिए भी, भविष्य के लिए कुछ रखना है उसका भी चिंतन नहीं किया। उसके द्वारा भी महाराज जी कह रहे हैं कि साधु को भी क्या करना चाहिए, इसी प्रकार से भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप में निर्भर रह करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, उनके सेवा करने वाले सेवकों को कभी किसी स्थान पर कोई अभाव नहीं होता, बल्कि जो दूसरी तरह का आचरण करते हैं उनको ही जीवन में कभी दुखी होते हुए देखा जाता है, अन्यथा ऐसा वाला नहीं होता। अपने उदाहरण से भी महाराज जी ने बोल दिया कि मैं 62 वर्ष तक लगभग कहाँ पर रहता था, चैतन्य गौड़िया मठ में, और गुरु वैष्णवों की भगवान की प्रसन्नता के लिए ही अपना सेवा करता रहता था। कभी मैंने किसी प्रकार के भविष्य की चिंता नहीं की। अब जब ऐसे वाला समय हुआ कि वहां से जिन किन्हीं कारणों से मैं अलग हटा, तो मैंने नहीं देखा कि मैं वहां से भी कुछ लाया और मेरे को यहाँ पर अलग रहने पर भी किसी चीज का कोई अभाव हुआ। ऐसा कोई भी अभाव हुआ नहीं। क्यों? भगवान सर्वशक्तिमान अपनी आप से सारी वस्तुएं किसके माध्यम से प्रेरित होती हैं पता भी चलता नहीं है। इस बात को यहाँ पर बता दिया। आज यहीं तक रख देते, कल हम लोग आगे श्रवण करेंगे। कल तो नहीं, अभी तो मैं आऊंगा फिर 21 तारीख को 22 से कथा शुरू करूंगा। बीच में किंतु गुरुवर्गों की तिथियां हैं और हमारे प्रभु जी लोग प्रातः काल में ही वो तिथियां, कभी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की और श्री रामचंद्र कविराज
उनकी तिथि आएगी। फिर तिथि आएगी बीच में श्री जयदेव गोस्वामी जी की, फिर तिथि आएगी श्री नरहरि सेवा विग्रह प्रभु और श्री भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी महाराज जी की। इनकी तिथियां आएंगी और ये भक्त लोग ही कथा करेंगे। प्रातः काल में आप लोग अवश्य उसको श्रवण करते रहना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।